मेरी प्रिय विद्यार्थियों, मेरा नाम मीना गोस्वामी। आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल प्रोफेसर अंकित पर। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज का टॉपिक है गुण स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। ये है क्या, ये सब के बारे में मैं बताऊँगी। हाँ, बहुत से स्टूडेंट बोले थे मैम संधि फिर से समझा दीजिए, तो फिर से मैं आपको रिवीजन कराते हुए चलूँगी। इसके बाद फिर हम लोग गुण स्वर संधि स्टार्ट करेंगे, ठीक है गाइज। और मैं आपको, और जो विद्यार्थी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ मैं उनसे अनुरोध कर रही हूँ कि जितनी भी इतनी पिछले की क्लासेज है आप उसे देख लीजिए, जिससे आने वाला लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ आ सके, ठीक है गाइज। और जो मेरी क्लासेज है वो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार चलती है। संडे को हम लोग प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं, जिससे आने वाले टॉपिक आप लोगों की अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। अब हम लोग संधि पढ़ते हैं। संधि पढ़ने से पहले प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उसके बगल में बेल आइकन की बटन है, उसे आप प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, ठीक है गाइज। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं संधि। हम लोग पिछली क्लासेस में संधि के बारे में पढ़े थे कि संधि है क्या। अब हम लोग चलते हैं, रिवीजन करते हुए हम लोग संधि को पढ़ते हैं। देखिए, संधि और संधि विच्छेद। संधि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार। अब यहाँ पर विकार का मतलब क्या होता है? विकार का मतलब क्या होता है? परिवर्तन से होता है। विकार का मतलब क्या होता है? परिवर्तन होता है। परिवर्तन का मतलब क्या होता है? बदला हुआ रूप, बदला हुआ रूप। और मैं अपने प्रिय विद्यार्थियों से मैं यही कहूँगी, प्लीज़ आप लोग पेन कॉपी लेकिन नोट डाउन करते चलिएगा, जिससे आने वाली आपको आगामी परीक्षाओं में सिर्फ आपको रिवीजन करना पड़े और आप लोगों को संधि पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है गाइज। तो अगर मैं विकार की बात करूँ, विकार का मतलब क्या होता है? परिवर्तन होता है। परिवर्तन का मतलब बदला हुआ रूप होता है, ठीक है। अब यहाँ पास कहने का मतलब ये चीज़ है कि विकार जो ये आपकी संधि है, संधि का मतलब परिवर्तन। कहने का मतलब ये चीज़ है कि संधि का मतलब परिवर्तन होता है। अगर परिवर्तन हो रहा है, देखिए मेरी बातों को आप समझिएगा। अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसमें संधि है, और अगर परिवर्तन नहीं हो रहा उस शब्द के अंदर तो उसमें कोई संधि नहीं है, ठीक है गाइज। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा की पॉइंट करके। कहने का मतलब ये चीज़ है कि अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसमें संधि है। अगर उस शब्द के अंदर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उसमें संधि नहीं है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं दो वर्ण की। किसकी बात करते हैं? दो वर्ण। अच्छा, ये दो वर्ण आए कहाँ से? अगर मैं इसकी बात करूँ, ये दो वर्ण आए कहाँ से? तो ये जो, अगर मैं दो वर्ण की मैं बात करूँ तो ये जो दो वर्ण हैं, ये जो दो वर्ण आते हैं तो दो शब्दों से आते हैं। किससे आते हैं? दो शब्दों से। दो शब्द, अभी मैं बताऊंगी दो शब्द कौन कौन से हैं। दो शब्दों से आते हैं। किससे आते हैं? दो शब्दों से, ठीक है। दो शब्दों से दो सार्थक शब्द उनके वर्ण लेते हैं। दो शब्दों से और दो सार्थक शब्द क्या लेते हैं? उनके शब्द लेते हैं। जो आपके सार्थक शब्द हैं वो क्या लेते हैं? उनके वर्ण लेते हैं। उनके क्या लेते हैं? उनके वर्ण लेते हैं। उनके वर्ण लेते हैं। उनके क्या लेते हैं? वर्ण लेते हैं। कहने का मतलब ये चीज़ है कि ये दो वर्ण आते हैं दो शब्दों से, दो सार्थक शब्द उनके क्या लेते हैं? वर्ण लेते हैं। उनके सार्थक शब्द क्या लेते हैं? उनके वर्ण लेते हैं, ठीक है गाइज। जब उनके वर्ण लेते हैं तो वही तभी हम क्या करते हैं? संधि करते हैं। तभी हम क्या करते हैं? संधि करते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम उनके वर्ण कैसे आए, उनके वर्ण कैसे आए। तो एक मैं फार्मूला लिखा दे रही हूँ आपको, प्लीज़ आप लोग उसे फार्मूला लिख लीजिएगा, जिससे आप लोगों को संधि पढ़ने में आसानी होगी। अब देखिए यहाँ पास क्या कह रहा है? प्रथम शब्द का ये फार्मूला आप लिख लीजिएगा। आपको संधि करने में बहुत ही बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से संधि कर पाएंगे। बस आप अच्छी तरीके से आप एक बार संधि समझ लीजिए तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है गाइस। अब मैं बता रही हूँ आपको। अब यहाँ पास ये जो आपका शब्द, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, ठीक है, और द्वितीय वर्ण का प्रथम शब्द, ठीक है गाइस। अब देखिए यहाँ पास गौर करने वाली बात क्या है? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण लेते हैं और द्वितीय वर्ण का प्रथम वर्ण लेते हैं। जब ये दोनों का विकार, ये दोनों आपस में जब मेल करते हैं, ये दोनों जब आपस में क्या करते हैं? मेल होता है, तो यहाँ पास विकार होता है, परिवर्तन जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवर्तन। जब अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण का मेल होता है तो यहाँ पास क्या उत्पन्न होता है? यहाँ पास विकार, मतलब यहाँ पास परिवर्तन होता है। यहाँ पास क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो कहने का मतलब ये चीज़ें,
जब हम दोनों का मेल करते हैं, जब हम दोनों का क्या करते हैं, जब दोनों का मेल करते हैं तो उनमें से क्या उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होता है। उनमें से क्या उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होता है। तो आप प्लीज़ विद्यार्थी, आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो अब मैं बात करूँ यहाँ पर, हाँ, और एक चीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये चीज़, जो भी परिवर्तन आएगा, जो भी परिवर्तन आएगा, चाहे वो आपकी स्वर संधि हो या व्यंजन संधि हो या विसर्ग संधि हो, कोई भी संधि हो, परिवर्तन सब में आएगा, ठीक है। कोई भी संधि हो, परिवर्तन सब में आएगा। कहने का मतलब ये चीज़ है कि चाहे वो आपकी स्वर संधि हो या व्यंजन संधि हो या विसर्ग संधि हो, परिवर्तन सब में आएगा। अब अगर मैं बात करूँ, हाँ, और एक की पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। दो वर्णों के मिलने से, अगर आपके ये दो वर्ण आपस में मिल रहे हैं, दो वर्णों के मिलने से अगर कोई विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है, कोई विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो उसमें संधि नहीं है। ये चीज़ अपने दिमाग में रख लीजिएगा। अगर अगर दो वर्णों का मेल हो रहा है, अगर दो वर्णों का क्या मेल हो रहा है, अगर उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, मतलब विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो उसमें संधि नहीं है, ठीक है गाइस। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब हम लोग आते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। देखिए, अब यहाँ पास कहने का मतलब है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यहाँ पास कौन सा है। चलिए आप लोग बताइए यहाँ पर जल्दी से कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण कौन है। मैं यहाँ पर द्वितीय वर्ण का प्रथम वर्ण ले रही हूँ। तो यहाँ पर जो आपका प्रथम वर्ण है वो क्या है, आ है। प्रथम वर्ण क्या है, द्वितीय वर्ण का प्रथम वर्ण क्या है, आ है। धन कितना बचा, ये आपका पार्ट लय बचा, क्या बचा, लय बचा, ठीक है। अब आप मुझे बताइए अंतिम वर्ण कौन सा है इसमें, हिम। हिम का अंतिम वर्ण क्या है, ये देखिए आपका माँ है, माँ। अब आप लोग बताओगे नहीं माँ, इस वो नहीं मैम, इसमें तो माँ है अंतिम वर्ण, नहीं। देखिए माँ के अंदर भी दो वर्ण छुपे हुए हैं, कौन कौन से, एक आपका व्यंजन हो गया, एक आपका क्या हो गया, व्यंजन हो गया। मैंने आपकी पिछली क्लासेस में बताया था कि माँ के अंदर भी दो वर्ण छुपे होते। जैसे आप कोई भी वर्ण लीजिए, उसके अंदर दो वर्ण होते हैं। कैसे, जैसे अगर जब हम हलंत हटा देते हैं, ठीक है, जब हलंत हटा देते हैं तो एक व्यंजन बन जाता है और एक स्वर। तो यहाँ पास एक स्वर, ये स्वर हो गया, तो इसमें का हम क्या ले लेंगे, आ ले लेंगे, ठीक है। ये हमने आ ले लिया, मतलब माँ के अंदर दो वर्ण है, एक आपका व्यंजन है, एक आपका स्वर है, तो उसमें से हमने आ ले लिया, ठीक है। जब हमने आ ले लिया तो यहाँ पर जो हो गया आ, इसका अंतिम वर्ण क्या हो गया, आ हो गया। आ धन, ये आपका आ हो गया, आ धन आ, ठीक है। अब ये दोनों में देखिए विकार क्या हो रहा, परिवर्तन क्या हो रहा, बड़ा आ, क्या हो रहा, बड़ा आ हो रहा है। अब यहाँ पर धन आलय बचा था, लय, क्या बचा था, लय, ठीक है। इसको हम यहाँ पास लिख देते हैं, बचा हुआ वाक्य क्या लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। अब ये जो आपका बचा हुआ वाक्य था, जैसे ही आपका हलंत हटा तो ये चीज़ बन गया आपका, ठीक है। अब ये बचा हुआ वाक्य हम नीचे लिख देते हैं, ये बचा हुआ वाक्य कहाँ लिख देते हैं, नीचे, हलंत के साथ नीचे लिख देते हैं। अब हम दोनों को यहाँ पास मिलाते हैं, तो ये जो बड़ा आ है ये जाके किस में चला जाएगा, माँ में चला जाएगा, ठीक है, माँ में चला जाएगा। मिलाते हैं तो ही माँ, ये बचा हुआ वाक्य क्या होगा, ला हो गया। ये आपका क्या बन गया, संधि बन गई, ये आपकी क्या बन गई, संधि बन गई, ठीक है जी। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है संधि पढ़ने में, तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं आपको फिर भी अच्छी तरीके से समझा, अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर भी मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगी। अब हम लोग आते हैं, देखिए संधि कितने होते हैं। तो अगर मैं संधि की बात करूँ, संधि कितनी होती है, ये आपकी स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है और विसर्ग संधि होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये चीज़, अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो स्वर संधि 100% में 70% आती है, ये समझ लीजिए। और जो बची हुई संधि है ये 30% एग्जाम में पूछी जाती है। तो हम लोग को सबसे ज़्यादा फोकस किस में करना है, फोकस हमें इसमें भी करना है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें स्वर संधि में करना है, सबसे ज़्यादा किस में करना है, स्वर संधि में करना है। अब अगर मैं बात करूँ संधि कितनी होती है, तो आपकी स्वर संधि हो गई, आपकी क्या हो गई, स्वर संधि हो गई, व्यंजन संधि हो गई और विसर्ग संधि हो गई, ठीक है। तो आप लोग नोट डाउन करते चलिए, स्वर संधि किसे कहते हैं, फिर मैं आपको आगे बढ़ती हूँ। स्वर संधि किसे कहते हैं, जो स्वरों के माध्यम से होती हैं, जो किसके माध्यम से, स्वरों के माध्यम, मतलब कहने का मतलब मेरा ये चीज़ है, जो स्वर के मेल के साथ, देखिए स्वर का मेल स्वर के साथ होता है, स्वर का मेल स्वर के साथ होता है, किसके साथ होता है, स्वर के साथ होता है, ठीक है गाइस। तो उसमें क्या होती है, स्वर संधि होती है। उसमें कौन सी संधि होती है, स्वर संधि होती है।
अब अगर मैं बात करूँ व्यंजन संधि की, मैं बात करूँ किसकी बात करूँ, व्यंजन संधि की मैं बात करूँ। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, तो कहने का मतलब ये चीज़ है व्यंजन का मेल स्वर से या स्वर का मेल व्यंजन से, ठीक है, या फिर व्यंजन का मेल व्यंजन से होता है तो उससे हम क्या कहते हैं, उससे हम व्यंजन संधि कहते हैं। फिर मैं एक बार आपको रिपीट कर दे रही हूँ, फिर ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए, व्यंजन का मेल स्वर से या स्वर का मेल व्यंजन से, स्वर का मेल व्यंजन से या व्यंजन का मेल व्यंजन से, उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर विसर्ग संधि की, ये आपकी विसर्ग संधि की मैं बात करूँ, विसर्ग संधि किसे कहते हैं, तो कहने का मतलब ये चीज़ है कि विसर्ग का मेल जब स्वर या व्यंजन से होता है वही हमारी विसर्ग संधि होती है। देखिए, विसर्ग का मेल जब स्वर या व्यंजन से होता है तो वही हमारी क्या होती है, स्वर संधि होती है। वही हमारी कौन सी संधि होती है, स्वर संधि होती है, ठीक है गाइस। अब हम लोग बात करते हैं, अब देखिए स्वर संधि के कितने रूप होते हैं, तो स्वर संधि के 5 रूप होते हैं। कौन कौन से, 5 होते हैं जिसको बोलते हैं। कौन कौन से, आपका दीर्घ संधि हो गया, गुण संधि हो गया, वृद्धि संधि हो गया, यड़ संधि हो गया और अयादि संधि हो गई। कौन सी संधि हो गई, अयादि संधि हो गई, ठीक है गाइस। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे ज़्यादा स्वर संधि में पूछा जाता है जी आपकी दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि हो गई और आपकी गुण स्वर संधि हो गई, ठीक है गाइज। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एग्जाम में, आप ये समझिए 100 में 70% यहाँ से पूछे जाते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, और जो बचा हुआ है यहाँ से 30% से यहाँ से पूछे जाते हैं। तो हमें क्या करना, हमें तो ये सभी हमें पढ़ने हैं, ठीक है। लेकिन मैं बता रही हूँ जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका दीर्घ और गुण संधि से पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं दीर्घ संधि। अब भैया हम लोग मैं आपको कुछ फार्मूला बता दूंगी जिससे आपको दीर्घ संधि हो या गुण संधि हो या वृद्धि संधि हो आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आप लोग बड़े ध्यान से पढ़ते चलिएगा और मीना मैम के साथ एक बार पढ़ने के बाद दोबारा संधि पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, बस आप लोग बड़े ध्यान से पढ़िएगा इस संधि के बारे में, ठीक है। तो आपको दोबारा संधि पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है गाइस। अब हम लोग आते हैं दीर्घ संधि के बारे में, चलते हैं किसके बारे में, दीर्घ संधि के बारे में। देखिए, अगर शायद मैं बात करूं यहाँ पर, देखिए जब आ का मेल, देखिए ये जब आ का मेल जब आ से होता है तो इसमें विकार उत्पन्न क्या होता है, बड़ा आ का होता है, ठीक है। ये आपका आ दिया हुआ है। देखिए मैं भी बता दूं, ये जो आप जब दीर्घ संधि में क्या होता है, सेम होते हैं। देखिए आ का मेल जब आ से होता है तो जो इसका विकार उत्पन्न होता है वो क्या होता है, आ होता है। इसी तरह ई का मेल जब होता है तो इसमें क्या परिवर्तन होता है, ई का होता है। इसी तरह जब ऊ का मेल आपस में होता है तो इससे कौन से विकार उत्पन्न होते हैं, बड़ा ऊ का, ठीक है। तो कहने का मतलब ये चीज़ है कि आप लोग एक शॉर्ट ट्रिक लिख लीजिए जिससे आपको संधि पढ़ने में आसानी होगी। मैं आपको बता दूं, देखिए आ, ठीक है, जब आ का मेल छोटा आ के साथ होता है, जब छोटा आ का मेल बड़ा आ के साथ होता है और बड़ा आ का मेल बड़ा आ के साथ होता है, जो इसमें विकार उत्पन्न होते हैं, जो इसमें क्या होते हैं, विकार उत्पन्न होते हैं, तो वो क्या होता है, बड़ा आ का। कौन सा होता है, बड़ा आ का। आप कभी भी गौर करिएगा, सबसे पहले आप एक चीज़ गौर करिएगा कि आपको प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण देखना है, वहाँ से आपको पहचानना है, और द्वितीय वर्ण का प्रथम वर्ण से आपको देखना है कि कौन सी संधि, आप तब पहचान जाओगे। और ये आपका दीर्घ संधि का फार्मूला है। अभी मैं एक एग्जाम्पल में आपको समझा दे रही हूँ, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पास क्या दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ की बात करूँ, देखिए अब इसमें मतलब कि प्रथम वर्ण का अंतिम वर्ण क्या है, मैंने अभी आपको ऊपर डिफाइन करके आई हूँ। क्या है इसमें बताइए, देखिए था शब्द का आप लोग बताइए जल्दी से, इसमें क्या है, प्रथम वर्ण का द्वितीय वर्ण बताइए। तब तक मैं द्वितीय वर्ण का प्रथम वर्ण ले रही हूँ, ठीक है। तो ये आ हो गया, बचा हुआ क्या बचा, लय हो गया। अब आप मुझे जल्दी से बताइए क्या है इसमें अंतिम वर्ण क्या है, इसमें जो आपका अंतिम वर्ण पूछ रहा है इसमें अंतिम वर्ण क्या है, बताइए जल्दी से मुझे वर्ण, अंतिम वर्ण क्या है। तो था के अंदर 2 वर्ण होते हैं, एक आपका स्वर होता है, एक आपका व्यंजन होता है। क्या होता है, व्यंजन। एक आपका स्वर होता है, तो स्वर का कौन सा हम पार्ट लेंगे, आ वाला। कौन सा पार्ट लेंगे, आ वाला, ठीक है।
तो यहाँ पास हमने क्या किया, हमने ये ले लिया, हमने इसको ले लिया धन करके, ठीक है, ये आ है आपका, ठीक है। इसके बाद जो बचा हुआ वाक्य हम बगल में लिख दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, बचा हुआ पार्ट ये आ ना, ये यहाँ पास आपको समझ में नहीं आएगा, 1 मिनट गाइस, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, बचा हुआ पार्ट क्या है, हलंत के साथ आ गया ये, ठीक है। जब ये दोनों का विकार होता है तो मैंने आपको बताया था ऊपर अभी कि आ, जब ये आपका आ धन आ बनता है तो क्या होता है, बड़ा आ होता है, कुछ भी बने आप मुझे ये बताओ कि क्या होगा, बड़ा आ होगा। तो इसमें विकार क्या उत्पन्न हुआ, बड़ा आ, बड़ा आ। अब हम लोग क्या करते हैं, ये बड़ा आ को इसमें मिला देते हैं और जो बचा हुआ वाक्य ये यहाँ कर देते हैं। तो ये जब आपका बड़ा जो आपका विकार परिवर्तन, जो आपका परिवर्तन हुआ है, ये आके हम हलंत के साथ मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, आना, आना थ, अनाथ। फिर ये जो आलय बचा हुआ है इसको हम इसमें मिला देंगे, बचा हुआ वाक्य, तो क्या बन गया, अनाथ आलय, अनाथ आलय, क्या बन गया, अनाथ आलय बन गया। ये आपकी क्या बन गई, संधि बन गई, ये आपकी क्या बन गई, संधि बन गई। अब देखिए अब इसका संधि विच्छेद करिए आप लोग, इसका आप क्या करिए, संधि विच्छेद। अभी मैंने देखिए, अगर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, अनाथालय, अनाथालय का संधि विच्छेद करिए। तो आप सबसे पहले पकड़िए, प्रथम इसका अंतिम वर्ड पकड़िए। कैसे आप पकड़ोगे, यहाँ पर देखिए, जहाँ से आप पकड़ोगे यहाँ से, कैसे, देखिए हमेशा क्या होता है, अनाथ होता है, आप यहाँ से पढ़िए, अनाथ होता है, अनाथा तो नहीं होता। जैसे आप सोचोगे मैम आप इसमें कौन सी वो होगा, बड़ा आ वाला होगा या छोटा वाला होगा, तो आप शब्द को पकड़िए। देखिए यहाँ पर अनाथा, अनाथा तो नहीं होता है, अनाथी होता है, ठीक है, अनाथ धन। देखिए अब यहाँ पास बचा हुआ आलय हो गया आपका, क्या हो गया, आलय हो गया, यहाँ पास क्या हो गया आपका, आलय हो गया। तो ये तो आपका गलत हो गया, ये तो आपका नहीं बनेगा, ये तो आपका एकदम नहीं बनेगा। आ यहाँ पास क्या होगा, आ। तो हमें क्या लग रहा है, ये वाला हमारा वाक्य ये हमारा सही है, तो यहीं से हम संधि विच्छेद करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बताऊं, इसमें मैं आपको बता दूं, थोड़ा से आपको डिफाइन कर दूं संधि विच्छेद। यहाँ पर अगर मैं डिफाइन करूं आपको, ये अनाथ आलय, देखिए अनाथालय का आप संधि विच्छेद निकालिए, अब इसका विच्छेद निकालिए जल्दी से, इसका क्या निकालिए, विच्छेद निकालिए। तो यहाँ से आपने गौर किया कि यहाँ पास कौन सा होगा, देखिए अनाथी होता है, अनाथा तो नहीं होता है। अब आप कहोगे मैम कैसे पता चले, देखिए इसका अंतिम, देखिए यहाँ पास आ होगा, ठीक है। अब यहाँ पास अनाथा तो नहीं होगा ना आपका, अनाथा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पास ये होगा। फिर क्या बचा हुआ वाक्य, कितना बचा हुआ, आलय बचा होगा आपका, क्या बचा होगा, आलय, ठीक है, आलय, ठीक है। अल तो नहीं होगा, अलई, अलई तो नहीं होगा, वो तो गलत हो जाएगा, आलय ही होगा, ये तो आप पढ़ते हुए आए हो। तो अनाथा तो नहीं होगा, ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसमें बड़ा का कोई वही नहीं है, रोल ही नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ पास कोई, देखिए यहाँ पास कौन सा है, वो अनाथ होता है। तो अनाथ में कौन सा होता है, छोटा आ। तो यहाँ पर जो वर्ण हम लोग निकालते थे, किसका निकाले थे, छोटा आ का निकाले थे हम लोग। तो इसीलिए जब हम लोग ऐसे करेंगे तो ये आपका विच्छेद हो जाएगा। आप लोग ऐसे ही विच्छेद अच्छी तरीके से समझ के निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग आते, अब मैं आपको बात करूँ, अब दूसरी ट्रिक मैं बता रही हूँ आपको। ये यहाँ आपकी ई से क्या बनता है, ई से क्या बनता है, तो देखिए ई क्या बनेगा, ई का मेल जब ई से होता है, ई जब ई का मेल ई के साथ होगा, या बड़ी ई का मेल बड़ी ई के साथ हो, वो छोटी ई के साथ होगा। जब बड़ी ई का मेल छोटी ई के साथ होगा, या तो बड़ी ई का मेल बड़ी ई के साथ होगा, तो इसमें कौन से विकार उत्पन्न होंगे, बड़ी ई के। इसे आप नोट डाउन करते चलिए, कभी आपको संधि पढ़ने में आप दीर्घ संधि कभी नहीं भूलेंगे, आपके दिमाग में पूरी तरह से सेट हो जाएगा। सिर्फ आप थोड़ा सा फार्मूला या आप ट्रिक कह लीजिए, वो सब अच्छी तरीके से समझ लीजिए, जिससे आपको संधि पढ़ने में कभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। दीर्घ संधि, अब देखिए यहाँ पास ये हुआ। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा वो करा दे रही हूँ, जिससे आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ सके। अब सबसे पहले आप फटाफट देखिए इसका अंतिम वर्ण क्या है, इसका अंतिम वर्ण क्या है, और मैं द्वितीय वर्ण का प्रथम वर्ण देख ले रही हूँ। ये आपका ई हो गया, बचा हुआ वाक्य सा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर इसका अंतिम वर्ण क्या है, बताइए इसका अंतिम वर्ण ती का। ती के अंदर अब आपको तो पता ही है, 2 वर्ण होते हैं, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है।
तो क्या है यहाँ पास ई, क्या है यहाँ पास ई है आपका। यहाँ पास तो हम ई वाला अंतिम वर्ड हमने क्या किया, ले लिया, तो यहाँ पास ई कर दिया हमने। अब जो बचा हुआ वाक्य हलंत के साथ, ये हमने कर दिया। अब ये जो बचा, अब इससे जो विकार उत्पन्न हुआ हमने अभी आपको बता के आया है, बड़ी ई का होगा। इसका विकार किससे उत्पन्न होगा, बड़ी ई का होगा। अब यहाँ पास जो बचा हुआ वाक्य हम नीचे लिख देते हैं, हलंत के साथ लगा हुआ है, सत हो गया, ठीक है, धन। अब ये क्या बचा आपका, ईस बचा। कहने का मतलब ये चीज़ें, इसका विकार उत्पन्न हुआ तो बड़ी ई हो गया। ये सब बचा हुआ वाक्य हमने नीचे लिख दिया। अब ये दोनों को आपस में मिलाएंगे, हलंत हटाकर जब हम इसमें मात्राएं लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये बड़ी की मात्रा जाके ता में लग जाएगी और ये बचा हुआ वाक्य यहाँ से आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, सतीश। क्या बन गया आपका, सतीश बन गया। क्या बन गया, सतीश। ये देखिए, ये आपकी संधि बन गई, ये आपकी क्या बन गई, संधि। इसी तरह इसका अगर हम संधि विच्छेद, वो विच्छेद करें, इसका हम क्या करें, विच्छेद करें। तो बस आप ऐसे ही देखिएगा। देखिए आप यहाँ पास क्या देखोगे, सती तो नहीं होता है, ठीक है, सती क्या होगा, सती होगा। क्या होगा, सती। देखिए यहाँ पास मैं बता दे रही हूँ सतीश में। अब यहाँ पास विच्छेद कैसे पहचानोगे, विच्छेद को कैसे आप पहचानोगे, तो यहाँ पास विच्छेद को पहचानने के लिए देखिए सबसे पहले आप देखोगे क्या होता है यहाँ पास, सती। सती तो नहीं होता है, ठीक है, क्या होता है, सती होता है। क्या होता है, सती, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास क्या होगा, ईस हो जाएगा। इस तो नहीं होता है यहाँ पर, इसके मतलब ये आपका क्या है, गलत है। तो इससे कौन सा हुआ, बड़ा आ का वो कौन सा होता है, ई का होता है, छोटी ई तो नहीं होगी। तो यहाँ पास कौन सी होगी आपकी, ई होगी, ठीक है। अब यहाँ पास ये ईस होगा, यहाँ पर क्या होगा, ईस होगा। तो आप यहाँ पास क्या समझ जाओगे, ये आपका विच्छेद। आप ऐसे करके अपना विच्छेद निकाल लेंगे, ठीक है गाइस। अब हम लोग आते हैं ऊ के शब्द में आते हैं, ऊ के शब्द में आते हैं। देखिए ऊ धन ऊ, ठीक है, जब ऊ का मेल ऊ के साथ होता है, बड़ा ऊ का मेल छोटा ऊ के साथ होता है, और आपका यहाँ पर से छोटा ऊ का मेल बड़ा ऊ के साथ होता है। इसी तरह आपका बड़ा ऊ का मेल बड़ा ऊ के साथ होता है। तो जो उसमें विकार उत्पन्न होता है वो बड़ा ऊ का होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, बड़ा ऊ का होता है। इससे आप नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज़ प्लीज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, अब इससे जो विकार उत्पन्न हुआ वो किसका हुआ, बड़ा ऊ का हुआ। किससे हुआ, बड़ा ऊ का हुआ, ठीक है। अब यहाँ पास बड़ा ऊ का, अब हम लोग वो कर लेते हैं एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण ले लेते हैं जिससे आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए। देखिए आप प्रथम शब्द का द्वितीय वर्ण मुझे बताइए। अब आपको बताना पड़ेगा इसमें क्या प्रथम वर्ण का द्वितीय वर्ण कौन सा है। अब मैं द्वितीय वर्ण का प्रथम वर्ण ले रही हूँ। यहाँ ऊ हो गया, धन दै बचा। क्या बचा, धन दै बचा, ठीक है। तो अब यहाँ पास ये ऊ शब्द है, तो आप बताइए ये जो ऊ दिया हुआ है आपका, अब अंतिम वर्ण कौन सा है। देखिए हमने आपसे पहले भी कहा था नू का अंतिम वर्ण क्या होगा, ऊ होगा, ठीक है। ये आपका ऊ हो गया, धन ऊ हो गया। अब ये हलंत के साथ क्या बचा आपका, ये आपका हलंत के साथ बचा ये। अब इस दोनों का विकार होगा तो क्या बन जाएगा, अभी मैंने बता के आया कि चाहे वो ऊ या ऊ करके बने तो क्या बनेगा, बड़ा ऊ ही बनेगा। इसका जो विकार उत्पन्न होगा क्या होगा, बड़ा ऊ का होगा। तो यहाँ पर जो विकार उत्पन्न हुआ वो बड़ा ऊ का हुआ, ठीक है गाइस। अब यहाँ का बचा हुआ वाक्य हम नीचे लिख देंगे, जो हमारा हलंत के साथ था। किसका साथ था, हलंत के साथ था। अब यहाँ का बचा हुआ वाक्य दैव हम लोग लिख देंगे। इसको हमने आपस में मिला दिया, इसमें जो मात्राएं थी हमने जाके नू में लगा दिया, तो भानु क्या बन जाएगा, भानु क्या बन जाएगा, भानु क्या बन जाएगा, भानु दय। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ भानु दय, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि बच्चे यहाँ पास बहुत कंफ्यूज कर देते हैं। चलो यहाँ पास नू लिखा हुआ है तो भानुदय, तो लोग बच्चे ऐसे भी कर देते कि आपके एग्जाम में ऐसे भी दे देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो प्लीज़ आप लोग इससे सतर्क रहिएगा। सबसे पहले आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि हमारा जो एक फार्मूला है, प्रथम शब्द का द्वितीय वर्ण और जो आपका द्वितीय वर्ण का प्रथम वर्ण में ध्यान देना है। प्रथम वर्ण देखिए, प्रथम शब्द का द्वितीय वर्ण में ध्यान देना है और आपका द्वितीय वर्ण का प्रथम वर्ण में ध्यान देना है। इसे आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, जिससे आपकी संधि कभी गलत नहीं होगी, ठीक है गाइज। अब हम लोग आते हैं गुण स्वर संधि में आते हैं। अगर आपको कोई भी अगर लग रहा है तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको अच्छी तरीके से फिर समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम संधि में आ रही हो, फिर मैं आप लोगों के लिए एक सेशन लेके आ जाऊँगी जिससे आप लोगों को संधि
संधि आप लोगों को समझ में आना चाहिए, बस हो गया। और आप अच्छी तरीके से एग्जाम क्वालिफाई करें, क्योंकि मीना मैम के साथ पढ़ने के बाद आप लोगों का एग्जाम अच्छी तरीके से क्वालिफाई होना चाहिए, क्योंकि हमें भी खुशी हो, जो भी हमारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं हमें भी खुशी हो कि हाँ बच्चे हमारे सेलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं गुण स्वर संधि के बारे में पढ़ते हैं कि गुण स्वर संधि है क्या। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यदि किसी आ का मेल ई के साथ या उ के साथ या री के साथ हो तो उत्पन्न विकार, अगर किसी, देखिए आ धन, अगर मैं आ की बात करूँ, ये यहाँ पास दिया हुआ है, ठीक है, तो इससे जो उत्पन्न विकार होंगे, देखिए हम लोग कैसे ये फार्मूला के थ्रू हम लोग समझते हैं। आ का मेल जब किसके साथ होगा, देखिए यहाँ पास गौर करने वाले पॉइंट तो ये चीज़ें, ठीक है, मैं बता रही हूँ, ये या फार्मूला लिख लीजिएगा, जिससे आपको चाहे दीर्घ संधि हो या गुण संधि हो, पहचानने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। प्लीज़ गाइस, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा, आपको संधि पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बच्चों की सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि संधि पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। अब अगर मैं बात करूँ, यहाँ पास ये आपका फार्मूला है, आ का मेल जब ई के साथ होता है तो उसमें जो विकार उत्पन्न होते हैं तो किसका होता है, आपका ए का होगा, किसका होगा, ए का, ठीक है। इसी तरह जब आपका आ का मेल उ के साथ होता है तो उसमें विकार क्या उत्पन्न होते हैं, बताइए कौन सा विकार उत्पन्न होता है, ओ का होता है, किसका होता है, ओ का होता है। इस तरह आ का मेल री के साथ होता है, किसके साथ होता है, री के साथ होता है, ठीक है, ऋषि, वहाँ पर विकार क्या उत्पन्न होता है, अर का होता है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, अच्छी तरीके से इसका डायग्राम बना लीजिए, आप अच्छी तरीके से इसका क्या बना लीजिए, डायग्राम, ठीक है। अर क्या होता है, अर से होता है, ठीक है। जब आ का मेल ई के साथ होता है तो ए बनता है, जिसको हम मात्रिक भाषा में ये वास्तविक है और हमें मात्रिक में ये होता है, ठीक है। जब आ का मेल ऊ के साथ होता है तो क्या बनते हैं, ओ बनते हैं, जो इसका विकार होता है वो ओ का होता है। जब आ का मेल री के साथ होता है तो अर बनते हैं। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे आप ये सबसे ये आपकी गुण संधि का ये पूरा फार्मूला ही है, एक प्रकार से आप इसे तैयार कर लोगे तो आपको कभी गुण संधि पहचानने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, उदाहरण कुछ ले लेते हैं जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। फिर आप देखिए ये पास है अंतिम वर्ड, बताइए इसमें, चलिए ये आपका आ का मेल जब ई के साथ होता है तो ए बनता है, क्या बनता है, आपका ए बनता है। इसी तरह फार्मूला लिख लीजिए, जब आ का, देखिए आ धन ई के साथ होगा या आ धन बड़ी ई के साथ होगा, बड़ा आ धन बड़ी ई के साथ होगा। जब आ धन बड़ा आ धन, देखिए मैं यहाँ से लिख दे रही हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आ धन ई का मेल, जब आपका आ धन बड़ी ई का मेल, बड़ा आ धन छोटी ई का मेल, जब बड़ा आ धन बड़ी ई का मेल, जब इसका मेल होगा आपस में तो इससे विकार जो उत्पन्न होंगे, जो इसका रिजल्ट आएगा वो किसका आएगा, ए का आएगा। ये इसका वास्तविक रूप है, ठीक है। और इसका मात्रिक रूप क्या है, ए है, इसका मात्रिक रूप क्या है, ए है, ठीक है। अगर अब मैं बात करूँ यहाँ पास उदाहरण के तौर पे, देखिए मैं ना आपके प्राइम मिनिस्टर का नाम ले ली हूँ, नरेंद्र मोदी जी का नाम ले ली हूँ, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा गौर फरमाइएगा, थोड़ा गौर से देखिएगा, हमारे मोदी जी देखिए संधि में भी आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पास अगर मैं बात करूँ नर का अंतिम वर्ण क्या होगा, आप मुझे ये बताइए। और मैं इधर प्रथम वर्ण देख ले रही हूँ आपका, ई धन इंद्र, बताइए रा का अंतिम वर्ण क्या होगा आपका, आ होगा, क्या होगा, आ। मैंने आपको बताया था ना कि रा के अंदर दो वर्ड छुपे होते हैं, कोई भी वर्ड के अंदर दो वर्ड छुपे होते हैं, एक व्यंजन होता है, एक स्वर होता है। तो यहाँ पास क्या है, आ है। अब देखिए यहाँ पास जब आ ई का विकार उत्पन्न हुआ तो क्या बन गया, मैंने आपको अभी बता के आई, ए, क्या बन गया, ए बन गया। इसी तरह मैं बात करूँ यहाँ पास, अब बचा गया हलंत के साथ आपका नर बचा हुआ है, किसके साथ, हलंत के साथ। अब यहाँ पास हम नर को नीचे उतार देते हैं, धन इंद्र, इद्र, क्या है ये, ठीक है। अब ये आपस में जब यहाँ पास आपस में जब ये मात्रा जाके ना मिला हलंत के साथ होगा तो क्या बन जाएगा, नरेंद्र, क्या बन जाएगा, नरेंद्र। ये मात्राएं जाके रा में लग गई तो क्या बन गया, नरेंद्र, ठीक है गाइज, ये आपका हो गया। अब अगर मैं इसकी अब मैं बात करूँ, इसी तरह आ का जब ओ के साथ मेल होता है तो क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। आ धन, देखिए आ धन उ, फिर आ धन बड़ा ऊ का मेल होगा। इसी तरह बड़ा आ
बड़ा आ ऊ का मेल होगा, बड़ा आ और बड़ा ऊ का मेल होगा। इससे जो विकार उत्पन्न होंगे वो किसका होगा? ओ का। ओ क्या है आपका? वास्तविक रूप है। अब मांत्रिक रूप क्या होगा? ये आपका मांत्रिक रूप होगा। प्लीज़ गाइज आप इसे नोट डाउन करते चलिएगा, जिससे आपको दीर्घ संधि, गुण संधि, कोई भी संधि हो आपको पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ मीना मैम के साथ एक बार आप पढ़ लीजिए, उसके बाद देखिए आप संधि क्या, आप कुछ भी नहीं बोलोगे। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर मैं बात करूँ अब, ये आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग उदाहरण लेते हैं। देखिए गंगा धन उर्मी, गंगा धन उर्मी, तो आप इसका अंतिम वर्ड बताइए मुझे। और मैं प्रथम वर्ड ले रही हूँ उर्मी, उर्मी। ठीक है, अब इसमें का प्रथम अंतिम वर्ड क्या है जल्दी बताइए मुझे। आ होगा। क्या होगा? आ होगा। आधना। अब देखिए आधन ऊ का क्या होता है? विकार क्या उत्पन्न होते हैं? मैं अभी बता के आई हूँ। ओ का होता है। किससे होता है? ओ का होता है आपका। ठीक है, ओ का होता है। बचा हुआ वाक्य क्या बचेगा? गंग बचेगा। गंग। जब गंग को हम बचा हुआ वाक्य जब नीचे उतारेंगे गंग, और ये उर्मी। हाँ, उर्मी का मतलब क्या होता है बता सकते हो मुझे आप? उर्मी का मतलब क्या होता है? लहर से होता है। क्या होता है? लहर से होता है। उर्मी का मतलब क्या होता है? लहर से होता है। ठीक है, अब जब ये मात्रा जाके गा में लगेगी तो क्या बन जाएगा? गंगोर मी, गंगोर मी। ठीक है, गंगोर मी। अब इसका आप अगर विच्छेद करोगे तो आप सबसे पहले यहाँ से पकड़िएगा। ठीक है, यहाँ से पकड़ने के बाद आपको विच्छेद करना आ जाएगा। ठीक है गाइज, ठीक है। तो उर्मी का मतलब होता है लहर। क्या होता है? लहर की मतलब गंगा की लहर की बात कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पास हम लोग आते हैं, ये आ वाले में आते हैं हम लोग, तीसरे नंबर में आते हैं। अब देखिए आ री की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सिर्फ दो ही कंडीशन में सिर्फ इनके दो ही कंडीशन में विकार उत्पन्न होते हैं। एक आपका आ धन री का मेल हो गया। ठीक है, अब बड़ा आ धन री का। ठीक है, जो इससे विकार उत्पन्न होते हैं वो अर से होता है। वो किससे होता है? अर से होगा। किससे होगा? अर से होगा। अब आइए हम लोग थोड़ा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर अब मुझे अंतिम वर्ड बताइए यहाँ का। देव का अंतिम वर्ड क्या होगा बताइए जल्दी से, और मैं प्रथम वर्ड ले रही हूँ आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर जो देव का अंतिम वर्ड होगा वो क्या होगा? ये आपका आ हो जाएगा धन। अर्री का मतलब क्या होता है? अर से होता है। किससे होगा? अर से होगा। किससे होगा? अर से होगा। ठीक है, अब ये बचा हुआ हलंत के साथ देव हो गया। अब यहाँ पर अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, देखिए ये जब इसका विकार उत्पन्न हुआ तो क्या बन गया आपका? ये आपका ऋषि है। ठीक है, तो ये क्या बन गया? अर बन गया। क्या बन गया? अर। क्या बन गया? अर। तो यहाँ पास देखिए देव हलंत के साथ आ गया आपका। ठीक है, ये ऋषि, ये बगल में ऋषि लिखी हुई है, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, ऋषि है। अब आप कहोगे मैम जब हम इसे मिलाएंगे तो यहाँ पर तो ये अर भी आ जाएगा, ये अर आ जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, ये आर ने क्या किया, ये आपका जो साई ये बोल रहा है आ जाओ मेरे कंधे में बैठ जाओ, आके मेरे ऊपर वाले कंधे में आके बैठ जाओ। आप सबसे ज़्यादा याद रखिएगा वो क्या क्या कह रहा है? आर कह रहा है, जो ये सा है वो कह रहा है भाई मेरे आके बगल वाले कंधे में बैठ जाओ। तो उसने क्या किया, जाके गया सा के बगल वाले कंधे में बैठ गया रा। तो क्या बन गया? देवार शी। ठीक है, देवार शी। तो ये आपकी क्या हो गई? गुण संधि हो गई। ठीक है गाइज, अगर आपको कोई प्रॉब्लम संधि पढ़ने में आ रही हो तो प्लीज़ गाइज आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको फिर से समझा दूंगी। आपको संधि पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप अच्छी तरीके से अगर आप पढ़े होंगे तो आपको संधि आप पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है गाइज, ओके, धन्यवाद।